नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज स्टूडियो में फिर हमारे बीच आपके चहेते श्री श्री 1008 परम अभ्यासी परम गुरु बाबा रतन जी महाराज मौजूद हैं। और आज चर्चा का विषय जो बन रहा है हमारा वो ये है कि हमारे जीवन में अंकों का क्या महत्व है। क्या अंक हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं तो किस तरह से डालते हैं, इस पे जानते हैं हम बाबा जी के अनुभव का कि किस तरह से अंकों का वो विश्लेषण करते हैं। आज हम पहले स्टूडियो में स्वागत करेंगे। बाबा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, अंक हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, लेकिन किस तरह से प्रभाव डालते हैं और इनमें किन अंकों का महत्व सबसे ज़्यादा दिखता है आपको? ये तो पांडे जी ज्योतिष का विषय है। अंक शास्त्र तो ज्योतिष ने बनाया है जी, लेकिन अगर हम इनकी गिनती करें तो ये गिनती 13 पर जाके ख़त्म हो जाती है। जी, ठीक है। अब 13 पे गिनती क्यों ख़त्म हो जाती है? एक विशेष समुदाय है, सिख समुदाय, जो बोलता है सब कुछ 13 ही 13 है। वो 13 नहीं बोलता, 13 बोलता है। 13 सब कुछ 13 है। अच्छी बात है। जो 13 मेरा वाला है वो 13 मेरा नहीं, 13 हाँ। 13 क्या है? अब 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, चित्त और बुद्धि, ये सब मिलाकर के जब कोई गुरु को समर्पित होता है तो इसको बोलते हैं कि 13 की 13 तुझको समर्पित है। गीत भी लिखे गए, 13 तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपने आरती सुनी होगी, सदियों से लोग एक आरती गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे। उसमें एक शब्द आता है कि 13 तुझको अर्पण, तन मन धन सब कुछ है तेरा, 13 तुझको अर्पण। तो 13 हैं क्या? 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, चित्त और बुद्धि, ये 13 की 13 वस्तु ईश्वर को आप समर्पित करते हैं तो वो 13 है। ये 13 मेरा वाला 13 नहीं है। जैसे आपने अभी कहा कि 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ओम जय जगदीश हरे, तो इसमें सनातन का पुट आता है। जब हम सनातन की बात करते हैं और ग्रंथों की बात करते हैं तो उसमें 9 अंक का बड़ा महत्व है। तो उस 9 अंकों का क्या है प्रभाव हमारे शरीर पे? 9 अंकों का प्रभाव जो है, आप ये देख लीजिए कि 9 जो है हमारी अक्षर कड़ी के अंदर सबसे बड़ा अक्षर है। 9 का अंक जो है बिल्कुल वो सबसे बड़ा अक्षर है। और शायद यही कारण है कि हम 9 की महिमा को कभी समझ ही नहीं पाए कि 9 की महिमा है क्या और क्यों इसको चुना गया सबसे बड़ा। एक नारी जो गर्भ धारण करती है वो अपने गर्भ के अंदर शिशु को 9 महीने पालती है। क्यों 10-11 महीने क्यों नहीं हो जाता? यही तो समझना है कि वो 9 क्यों, क्योंकि 9 खंड हैं। एक शब्द आता है, 3 लोग 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे तो कर ना सके पर गुरु चाहे सो होई। वहाँ भी 9 खड़ा हुआ है जी। विशेष ग्रहों के अंदर से 9 ग्रहों को निकाला गया है। 9 में 9 नाथ बोला गया है, नाथ 9 है। रत्न भी 9 है। रतन भी, विशेष रतन जो है वो 9 है। 9 ही दुर्गा हैं, नवरात्रि होती है। तो 9 का जो आंकड़ा बनाया है वो शायद इसीलिए बनाया गया था कि 9 सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम 1 से लेकर के चलें जी, तो पहला अक्षर अपने आप में क्या दर्शाता है हमारे को? पहला अक्षर मतलब 1 जो है वो ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, एक अंक को वही माना एक गया अंक कि- को माना नहीं जाएगा, मानना पड़ेगा आपको कि 1 जो है वो ईश्वर है। इसको कोई काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। तो दूसरे नंबर पे प्रकृति है, तीसरे नंबर पर 3 गुण या 3 देवता हैं, चौथे नंबर पर सकल संसार, 5वें नंबर पर 5 तत्व या 5 पांडव, छठा नारायण, या तो सूर्य नारायण
या फिर नारायण। विष्णु। 7वें नंबर पर है सत में सप्तऋषि, 7 ऋषि। अष्ट में अष्टभुजी मात। 8वें नंबर पर अष्ट में अष्टभुजी मात यानी शक्ति। जी। 9 में 9 नाथ। 10 में 10 अवतार। 11 में 11 रुद्र। 12 में 12 मास। 13 में 13 रसायन। इन सबको चलाने के लिए 14 भवनों की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब 13 के बाद किसको खड़ा किया? 14 भवनों को। और 15 में 15 तिथि। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। हाँ जी। 15 दिन के। तो ये इस प्रकार से इन सारे अंकों का भेद है। और मैं नहीं समझ पाता हूँ कि हमारे जो ज्ञानी पंडित हैं वो इन अक्षरों का भेद कभी क्यों नहीं समझाते किसी को। उन्हें ज्ञान नहीं है या वो समझाना नहीं चाहते, क्योंकि आम व्यक्ति तो असहाय है उनके सामने। जैसे हॉस्पिटल में हम किसी पेशेंट को ले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर के हवाले उसको कर देते हैं। अगर कुछ बोलते हैं तो डॉक्टर तुरंत पलट के बोलता है कि डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ। इसलिए वहाँ लोग खामोश हो जाते हैं। यही कारण ब्राह्मणों ने भी कर रखा, पंडितों ने। कर्मकांडी पंडितों की बात कर रहा हूँ। उनसे कोई पूछता है कि इनका मतलब क्या है, वो कहता है आप अपनी पूजा करवाओ ना, आपको इन चक्रों से क्या लेना देना है। कारण कि शायद उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं। आप जैसा अभी आपने कहा कि अगर माँ के गर्भ में अगर कोई बच्चा रहता है तो 9 महीने का टाइम लेता है, जो वो 9 अंक शुभ जो होता है। सही समय रखा गया है। जी जी। साइंस ने 9 महीने को इस तरह से सेग्रीगेट किया है, अलग अलग किया है कि इतने पीरियड में बच्चे का स्थिति ये रहेगी, इतने पीरियड में रहेगी, इतने पीरियड में रहेगी। और 9 महीना वो तीन महीने में उसको तोला गया है। उस समय ऐसा आता है कि वो बच्चा मैच्योर होता है और फिर बाहर आने की स्थिति में होता है। लेकिन 9 ही क्यों? 9 अंक एक संजोग भी हो सकता है उसमें। हाँ, लेकिन 9 ही क्यों? संजोग भी इसको मान सकते हैं, बाकी उसका ब्रेकअप तो दे दिया है डॉक्टरों ने। 3 महीने कुछ भी नहीं हो पाता है। 3 महीने सिर्फ भ्रूण तैयार होता है। आप आयुर्वेद के जानकार हैं तो बता सकते हैं। 3 महीने में एक भ्रूण तैयार होता है, बस कि उसे ये एहसास होता है कि कुछ है, यानी एक छोटी सी गांठ टाइप की दिखाई देती है। 3 से 6 महीने जो हैं वो उसके विकसित करने के हैं। तो पूर्ण रूप से विकसित होना शुरू हो जाता है बच्चा। जी जी। फिर 2 महीने हैं जिसके अंदर उसके अंदर चेतना पैदा हो जाती है। हाथ पैर चलाना, इधर से उधर कूदना, अंदर ही घूमते रहना। और लास्ट के महीने के अंदर जो प्रगति तैयार होती है उसकी, वो होता है उसका दिमाग। ये बिल्कुल आखिरी में तैयार होता है। हाँ, जब पूरी बॉडी की संरचना पूरी बॉडी जब तैयार हो जाती है। जी जी। और मैं क्षमा चाहता हूँ लोगों से, जो सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्सा है हमारे शरीर का, हमारे बाल के एक बाल में से 10 बाल बन जाएंगे। इतनी बारीक नसें होती हैं दिमाग के अंदर। अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाएगा तो आप देखोगे उसकी गति क्या होगी। इसीलिए अधिकांश लोग जो है ना, या तो पैरालाइज हो रहे हैं, ब्रेन अटैक हो रहे हैं। पहले हार्ट अटैक होते थे, आजकल ब्रेन अटैक हो रहे हैं लोगों को, क्योंकि इतना प्रेशर दे रहे हैं उसके ऊपर। जितने पाइप के अंदर जाने की क्षमता नहीं है, उससे ज़्यादा उसको प्रेशर दे रहे हैं, इसलिए ब्रेन का अटैक हो रहा है। अच्छा, प्री मैच्योर जो बच्चे पैदा करने की होड़ लगी हुई है। जी। एक महाराज जी, जहाँ तक बच्चे की बात आई तो अभी ये भी देखा गया है कि हम समय देख के बच्चा कराते हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं चाहूँ कि हमारा बच्चा भी उसी डेट पे पैदा हो जाए। तो हम चाहते हैं कि अप्राकृतिक तरीके से उसको पैदा करने की अनिति कर रहे हैं। अनिति कर रहे हैं। जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। इंजेक्शनों के द्वारा हम उसके दर्द को रोक देते हैं। महिला को परेशानी होती है, या फिर किसी ने कह दिया कि नहीं हमको तो 9 महीने से 10 दिन पहले चाहिए, तो इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द बढ़ा देते हैं। जी जी। अप्राकृतिक है सब कुछ, जबकि ये सारी क्रियाएं प्राकृतिक क्रियाएं हैं। इनको ईश्वर ने जैसा बनाया इसको वैसे चलना चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई क्षमता या समझौता नहीं करना चाहिए। बात सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज देखने में आ रहा है कि
शुरुआती दौर में ही चश्मा लग जाता है, कई तरह के उनमें डिफॉर्मिटीज आती है, वो बीमारियां आ इसी जाती वजह हैं। से आ रही हैं, क्योंकि दुनिया भर का एंटीबायोटिक माँ को दिया जाता है। एंटीबायोटिक देने की वजह से बच्चा जो है तंदुरुस्त नहीं होता। दुनिया भर का स्टेरॉइड दिए जाते हैं हॉस्पिटलों के अंदर। तो चलिए, आज आपको ये जानकारी मिली है कि अप्राकृतिक तरीके से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, या चाहे जिन माता पिताओं की ये चाह है कि ऑपरेशन के जरिए कराया जाए, वो इस चीज़ को कम करे, रोके, ताकि बच्चा प्रकृति में आए तो उसका जो वेशभूषा हो, जो भाव हो, जो दिमाग हो, वो प्रकृति के रूप में काम करे और प्रकृति ही उसका संरक्षण करे, तो ज़्यादा विकसित बच्चा पैदा होगा। अब हम आते हैं 9 रत्नों के बारे में, कि समुद्र से अगर मंथन के बाद रत्न निकले तो 9 ही क्यों निकले, नहीं, पहली या बात फिर तो खोजा नहीं गया और रत्नों को? पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रत्न तैयार कैसे हुए सारे के सारे, ये रचना आई कहाँ से है। क्योंकि आपके वेद शास्त्रों ने इसको उलझा रखा है बहुत ज़्यादा। जी। बामन देव ने जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तो तीसरा पग जो था, उन्होंने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरा ये सर है, इस सर को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। तो बामन देव ने उनके सर पे जब पाँव रखा तो वो पाताल में जाके फूटा सर। जी। तो वो जो 9 की 9 वस्तुएं थी, 9 खंड जो थे उसके 9 रत्नों में विभाजित हो गए। अच्छा, बामन देव के ही 9 रत्न जो हैं उनके उन्हीं के द्वारा शरीर के हिस्से वेद शास्त्र बोलते हैं, ये वेद शास्त्र बोल रहे हैं। वो रत्नों में परिवर्तित हो गए। मैंने कहा ना, वेद शास्त्र बोल रहे हैं ऐसा। आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो वेद शास्त्र को मानता ही नहीं हूँ। तो फिर 9 रत्न तो हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। वो कहाँ से प्रकट हुए, मैंने तो वो बता दिया आपको। नहीं, 9 रत्न हैं भी तो। हाँ तो हैं, तो मैंने बता दिया ना कि प्रकट कहाँ से हुए। मुद्दा तो ये है कि प्रकट कहाँ से हुए। हैं तो सारी चीज़ें ठीक है, आप हो दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपका जन्म तो हुआ होगा ना। नहीं, आपका मत क्या है इसमें? आप नहीं मानते, एक तरह से रत्नों को नहीं मानते या वेद शास्त्र को नहीं मानते? नहीं, मैंने ऐसा नहीं नहीं कहा। मानते तो समझ में आती है। मैंने ये तो कभी भी नहीं कहा ना कि है नहीं। आपकी तर्क बुद्धि क्या करे? क्योंकि 9 रत्नों पे ही बहुत सारी मेडिसिन आधारित हैं आयुर्वेद के। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे अभी मैं किसी को बोल दूं, अभी एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसको अस्थमा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला कि आप जो है ना पुखराज ले आओ 5.25 रत्ती का। भस्म बनाने के लिए? नहीं, मैं कहा लाना शुद्ध एकदम असली। बाजार में उसने पता किया, सारे लोगों ने उसको नकली पकड़ा दिया। किसी ने 350 रुपये का दे दिया, किसी ने 350 रुपये का दे दिया, किसी ने 5 लाख रुपए की भी बात करी, पुखराज इतना सस्ता नहीं। किसी ने 10 लाख रुपए भी मांगे उससे। वो परेशान होकर के मेरे पास आ गया, कहना बाबूजी ये तो बहुत महंगा है। मैं कहा महंगा तो है, लेकिन तुझे करना क्या है मालूम है इसका? पुखराज लेकर के एक शिला ले ले, शिला लेकर के शहद की बूंद डाल उसके ऊपर, और उसके अंदर उस पुखराज को रगड़ करके उसको चाटना शुरू कर दे। जब पुखराज ख़त्म हो जाएगा तो तेरा अस्थमा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद उसको जानता नहीं है। आयुर्वेद हर रतन से जो है ना उपचार कर सकता है। हाँ, जैसे पर्ल हो गई, मोती हो गई, सबसे होता है, सबसे। और दूसरी एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ आज रत्नों की, अगर आपने बात की है। जी। मेरा ग्रंथ था बोलते रतन। नहीं, वो तो रतन तो आपके नाम है। हाँ, बोलते रतन एक ग्रंथ लिखा गया था जो बैन कर दिया गया, अब मार्केट में मिलता नहीं है वो। कब की बात है? इसको लगभग हो गए मेरे ख्याल है 35-37 साल हो गए। जी। तो किसी के पास अगर वो किताब रखी हो कहीं और मिल जाए, तो मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर वो किताब किसी के पास रखी हो और मिल जाए तो एक बार ज़रूर दिखा देना। क्योंकि उसके अंदर बोलते रतन का जो जिक्र मैंने किया है, रतन आपसे बात करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल रतन होने चाहिए, रतन जैसे नहीं होने चाहिए। क्योंकि कोई भी रतन कांच का नहीं होता है। बिल्कुल। आप इस बात से भी भ्रम दूर कर लीजिए। हाँ, उनके अपने गुण होते हैं। हाँ, नहीं, कांच का नहीं होता कोई भी रतन।
बाजार में सारे के रतन कांच के मिलते हैं, जबकि कांच का कोई भी रतन है ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं, आप मूंगा खरीदो बाजार से, तो दुकानदार से पूछो कि मूंगा कैसे बना है, जवाब नहीं उसके पास। लेकिन मूंगा लकड़ी से बनता है। नहीं, मुआ का तो फल होता है, लकड़ी से बनता है। मुआ लकड़ी से बनता है। हाँ, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि मूंगा एक तरह का फल होता है जिसमें मूंगा जैसे मटर का लगता है इस जैसे तरह। जैसे गुठली होती है, जस्ट लाइक ऐसे होता है, इसीलिए लकड़ का है वो। अच्छा, हाँ, फल के बीच में है ना, तो जैसे हम गुठली मान के चलें उसको, तो गुठली लकड़ की है वो। ये तो जो रत्न के विशेषज्ञ हैं वो जानेंगे, हमारे वो तरह से- जानेंगे, या आप कहीं से ले करके मूंगे को आप लैब में टेस्ट करा लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर निकल गई हैं, हम उन्हें समझना ही नहीं चाहते। अंक गणित की अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में 9 का बड़ा महत्व है। 9 का तो मैंने बताया ना कि 9 जो है सबसे बड़ा अक्षर है, लेकिन 9 आपका तब तक अधूरा है जब तक उसमें शून्य नहीं है। नहीं, आगे लगाना है पीछे लगाना है। ये आपकी बुद्धि का विषय है, आपका विवेक क्या कहता है। एक तो खड़ा हुआ है, एक, आपने उसको एक ही रहने देना है या 10 करना है, ये आपकी बुद्धि का विषय है। 0 आपने कहाँ लगानी है वो आपने सोचना है। 9 दुर्गा भी कहा गया है कि प्रकृति में 9 दुर्गा का वो वास तो है। मैंने आपको बताया ना सारा का सारा, कि 9 दुर्गा है, 9 खंड है, 9 ऋषि हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नहीं, वास्तव में 9 दुर्गा का रूप है। हाँ, जिस तरीके से इस भारतवर्ष में उनकी पूजा होती है तो होगा। लेकिन आप नहीं मानते। नहीं, मैंने कहा है ना सब कुछ। मेरे मानने ना मानने से कोई चीज़ रुक थोड़ी जाएगी। मेरे मानने ना मानने से कोई चीज़ रुकेगी नहीं। ज्योतिष कहता है कि 9 का जो अंक है वो आपके बुद्धि, बल, विवेक को उसी तरह से आगे ले जाता है जिस तरह से अंकों में 9 का महत्व है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर 0 ना हो तो आपका 9 क्या काम करेगा? कभी 90 हो सकता है वो? नहीं, 90 से क्या लेना देना है, या तो रहे रखें तो 99 रखें। मैं फिर तो ये पूछ रहा हूँ, कभी 90 हो सकता है क्या? नहीं, इससे लेना देना क्या है? 90 लेना देना है ना, क्योंकि इन सबके साथ में शून्य खड़ा हुआ है जहां से ईश्वर प्रकट हुआ है। शून्य के बगैर आपके 9 के 9 जो हैं ये बेकार है। चलिए, तो हमारे समझ में जो भी आया है वो हमने बाबा जी से सवाल किया और बाबा जी ने उसका उत्तर भी दिया है और बड़े बेबाक तरीके से दिया है। 9 अंक क्या है ये आप सभी जानते हैं, इस पे बहुत सारे वीडियोस भी आए होंगे और अपने अपने ढंग से लोग समझते भी हैं। लेकिन बाबा जी ने जो 9 के बारे में बताया है ये आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी रिसर्च है और निश्चित तौर पे जो सोच है, जो रिसर्च है, ये मानव कल्याण के लिए ही है। तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा लेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार और बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।